डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में हाथी से भी बड़े। डायनासोर पृथ्वी पर लाखों करोड़ों साल तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? ऐसा क्या हुआ इनके साथ जिसने इनका नाम हमेशा के लिए गायब कर दिया? इसे जानने के लिए हमें समय से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत अच्छा था। चारों तरफ पेड़ पौधे, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं, हर तरफ हरियाली और ये डायनासोर्स। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत छोटा था और ये आज के चूहों के जैसा दिखता था। वास्तव में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये मैमल्स थे, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन ये मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस समय ये मैमल्स डायनासोर्स की डर से बिलों में छुपकर रहते थे और इनका यही डर इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस समय एक 10 किलोमीटर डाया वाला एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी स्पीड अचानक से और तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग की गोले में बदल गया, जिसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके दायरे में 800 किलोमीटर तक आने वाले सभी जीव अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उसे महसूस कर रहे थे। एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी से लाखों मीट्रिक टन धूल अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में घुलकर एक बड़े बादल का निर्माण किया। टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के ग्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ गई। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरा से तो बच गए, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चला गया था, वो कुछ ही मिनटों बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेके आ रहा था। ये धूल के कण कई किलोमीटर मोटे थे। इसके कारण सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे की आबादी लगभग खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को लगभग चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस प्रलय में धरती की कुल लगभग 80% आबादी साफ हो गई थी, लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर्स का अंत जिस नए प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था, वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया।
इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चल के हमें मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर्स से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु ये दिखने में अभी भी हमारे तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इनको आगे चल के कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरीके से लगभग आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग जानी पहचानी थी, केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक्स प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये भूभाग है एशिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों को आपस में टकराने से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी देने वाला था। लेकिन धरती में अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अब भी कोई ऐसा जीव था जो लापता था। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। यहीं इस जंगल में रहते थे ऐप। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गई और इन ऐप्स को खाने के लिए समस्या पैदा हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हैं आर्डिपिथिकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और इसी वजह से ये परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका हुआ मांस चबाने में कम ऊर्जा लेती थी और इस वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वज का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज। यही वो पहले विकास क्रम था जिससे हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस थे, यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों से बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास आग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने मिलकर करीब 7.5 अरब साल का सफ़र तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारा पृथ्वी, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाले घटनाओं को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। हम जानते हैं समुद्र कहाँ से आए। हम ये भी जानते हैं ये ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिरी में धरती में जीवन कहाँ से आया। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी छोटी मोटी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।